गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट ये वर्ड से आपको क्या समझ में आता है, यानी कि वैसा स्टेटमेंट जो कि कोई एक फ्लो में चलता है। ठीक है। अब उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग टेक्निक यूज करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। अ कंप्यूटर ऑलवेज एग्जीक्यूट्स अ प्रोग्राम सीक्वेंशियली, यानी कि कंप्यूटर जो है प्रोग्राम को हमेशा सीक्वेंस वाइज में एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। यानी कि सपोज कीजिए 10 लाइन है, पहला फर्स्ट लाइन को करेगा, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, सो ऑन, ये 10वां लाइन तक ऐसे एग्जीक्यूट करेगा। It starts execution from the first statement and ends at the last statement. This order of execution of statements is called flow of control, और इसी order को क्या कहेंगे, फ्लो ऑफ कंट्रोल कहेंगे। इसी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स को हम लोग फ्लो ऑफ कंट्रोल कहेंगे। बट इफ यू वांट सम स्टेटमेंट्स टू प्रिंट आफ्टर फुलफिलिंग सम कंडीशन, यानी कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट होने चाहिए कि कुछ कंडीशन को मैच करने के बाद ही वो क्या कर सके, एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। The control flow statement or control statement are used to control the flow of execution of program, यानी कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो है हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहाँ पर तीन डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होते हैं: सीक्वेंशियल, डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन, लूपिंग और इटरेटिव। ठीक है। पहले हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। सीक्वेंशियल क्या होता है? सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि जो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है स्टेटमेंट का, ठीक है, ये डिफॉल्ट प्रोग्राम होता है। ठीक है। यानी कि सिंपल सिंपल प्रोग्राम जहाँ पर हम लोग कोई भी कंडीशंस या कोई भी चीज़ मैच नहीं करते हैं, कोई भी चेक नहीं करते हैं। ठीक है। जैसे कि सब हम दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिख रहे हैं या फिर कोई नेम को प्रिंट करने का प्रोग्राम लिख रहा है, तो उसमें किसी भी तरह का हम कोई भी एक्स्ट्रा कुछ चेकिंग या वेरिफिकेशन या कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। तो उस तरह के प्रोग्राम्स को हम लोग सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो decision making statement is also called selection statement. Here the execution of the statements depend upon the condition, यानी कि decision making या फिर selection statement में जो है यहाँ पर हम लोग जो स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा ये डिपेंड करता है कि कौन से कंडीशंस उसके साथ मैच करवाया जा रहा है। वंस द कंडीशन इज फुलफिल्ड देन द कंट्रोल ऑफ द फ्लो विल मूव अकॉर्डिंगली। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो गया, मैच कर गया उसके हिसाब से, तो अगर मैच किया तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर नहीं मैच किया तब कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट तीन तरह का इसका सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है: इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स। यानी इफ एलिफ, यानी कि एलिफ जो है ये आपका एल्स इफ स्टेटमेंट है। ठीक है। जो अदर लैंग्वेज में इसको एल्स इफ स्टेटमेंट कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में एलिफ लिखाता है, ELIF। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लूपिंग और इटरेटिव। लूपिंग का मतलब होता है वैसे स्टेटमेंट्स जो कि बार बार एग्जीक्यूट करते रहेंगे, तब तक एग्जीक्यूट करते रहेंगे जब तक कि उनका क्राइटेरिया फुलफिल ना हो जाए। और इसमें जो है हम लोग लूप में दो तरह का लूप पढ़ेंगे, व्हाइल लूप और फॉर लूप। अभी हम लोग जो है डिटेल में जाने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि किस तरह से एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है, यानी एक प्रोग्राम को बनाने से पहले जो है हम लोग एक फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं। वो फ्लो चार्ट कैसे बनता है? ठीक है। यहाँ पर जो है आपके सामने दो प्रोग्राम दिया गया है। यहाँ पर है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, उसके नीचे लिखा गया आई एम, फिर उसके बाद प्रिंट पाइथन, उसके बाद प्रिंट प्रोग्रामिंग। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड आई एम पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है। और इस वाले प्रोग्राम में हम क्या किया है, इसमें हम ए में 10 लिए हैं, बी में 20 लिए हैं, सी में हम दोनों के सम को ऐड करके और सी में स्टोर कर दिया, और ये लाइन को हम प्रिंट कर दिए हैं सी के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो इसका आउटपुट आएगा एडिशन इक्वल्स टू 30। क्लियर है? अब इन दोनों स्टेटमेंट का या इन दोनों प्रोग्राम्स के का फ्लो चार्ट क्या होगा ये देखिए। ठीक है। तो ये वाला, ये जो फ्लो चार्ट है ये इसी को कहते हैं फ्लो चार्ट।
यहाँ पर कुछ सिंबल्स, कुछ शेप्स के मदद से जो है हम लोग ये प्रोग्राम्स, इस प्रोग्राम के फ्लो को यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं वो ओवल शेप से स्टार्ट होता है, यानी ओवल शेप जो है इस प्रोग्राम को स्टार्ट करता है और ओवल शेप जो है उस प्रोग्राम को एंड करने का काम करता है, और बीच में जो है उसके सारे स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये पैरेललोग्राम बॉक्स है या शेप है, इसके अंदर हम लिखे हैं प्रिंट हेलो। इसके बाद जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो क्या करेगा, फिर ये वाला स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये वाले को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये दूसरा प्रोग्राम है जो कि हम एडिशन ऑफ 2 नंबर के लिए हम लिखे थे। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, यहाँ पर एंड हो गया, लेकिन बीच का प्रोसेस क्या है, ये वाला जो है आपका पैरेललोग्राम बॉक्स है। इसमें इस बॉक्स का, इस शेप का यूज किया जाता है उस समय जब आपको कोई भी चीज इनपुट कराना होता है या भी कोई भी चीज इनिशियलाइज करना होता है, तब हम लोग इस शेप का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को ए और बी के अंदर में जो है ये वैल्यू स्टोर करना था, ए के अंदर 10 और बी के अंदर 20 वैल्यू स्टोर करना था, इसलिए यहाँ पर हम पैरेललोग्राम शेप का यूज किए हैं। ठीक है, जब ये ए और बी में वैल्यू इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, उसके बाद इस वाले लाइन को वो एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि ए प्लस बी को वो ऐड करेगा और सी के अंदर वो क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। और इसके लिए जो है हम लोग प्रोसेसिंग बॉक्स या फिर इसको रेक्टेंगल शेप में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसको प्रोसेसिंग बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो शेप है हम लोग रेक्टेंगल शेप का यूज करेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका ये हमको वैल्यू प्रिंट कराना है, फिर जो रिजल्ट है उसको प्रिंट कराना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर फिर से वही पैरेललोग्राम बॉक्स लेंगे, यानी कि जब आपको इनपुट करना होता है या फिर प्रिंट करना होता है वैल्यू को जब इनपुट करेंगे या फिर प्रिंट आउट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग पैरेललोग्राम बॉक्स का यूज करेंगे। लेकिन अगर कहीं पर वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लोग रेक्टेंगल बॉक्स या फिर रेक्टेंगल शेप का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रोग्राम को स्टार्ट और टर्मिनेट करने के लिए हम लोग ओवल शेप का यूज करेंगे। क्लियर है, तो ये जो है ये आपका एक सिंपल फ्लो में चलता है, यानी कि ए और बी में वैल्यू लिया, उसके बाद ऐड किया, ऐड करके यहाँ पर उसका प्रिंट निकाला, उसके बाद ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। यहाँ पर भी वही सेम चीज हो रहा है, स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये लाइन प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड, दूसरा लाइन ये वाला आया, इसने यहाँ पे प्रिंट किया आई एम, फिर यहाँ पर आया इसको प्रिंट किया पाइथन, और इस पे आया तो इसको प्रिंट कर दिया प्रोग्रामिंग, उसके बाद फिर ये प्रोग्राम एंड हो गया, टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर शेप्स देख लीजिए, ये ओवल शेप है। ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं, यूज फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के फ्लो को स्टार्ट करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए जो है हम लोग इस ओवल शेप का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें ओवल शेप में हम लोग स्टार्ट लिखते हैं और प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए एंड लिखते हैं। ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में जो है हम लोग वैल्यू को इनपुटिंग या फिर आउटपुट कराने के लिए जो है यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाले प्रोग्राम में आप देखे होंगे, यहाँ पर हम वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए जो है पैरेललोग्राम यूज किए। यहाँ पर आप a इक्वल्स टू इनपुट एंटर एनी वैल्यू वैसे भी लिख सकते हैं, या b इक्वल्स टू इनपुट अंडर ब्रैकेट एंटर एनी वैल्यू, इस तरीके से भी हम यहाँ पर लिख सकते थे। ठीक है, इसके बाद है ये रेक्टेंगल बॉक्स, जिसको प्रोसेसिंग बॉक्स कहा जाता है, यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग द वैल्यूज, यानी वैल्यूज को प्रोसेस करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब जो भी करना है आपको कैलकुलेशन, वो सब करने के लिए जो है हम लोग रेक्टेंगल बॉक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है ये डायमंड बॉक्स, यही आपका जो है ये कंडीशंस को चेक करने का काम करता है। अगर ये और इसका डायमंड बॉक्स में से दो वैल्यू फ्लो करेगा, एक होगा एक नीचे की तरफ फ्लो करेगा, यानी कि अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाता है, सही हो जाता है, तो वो नीचे का जो है वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, यानी फिर से वो रिपीट हो जाएगा। आगे हम एग्जांपल के माध्यम से इसको हम बताएंगे, तब तक आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है ए के अंदर हम इनपुट करा लिए हैं इंटर एनी टेक्स्ट। ठीक है, इफ ए इक्वल्स टू बैड मॉर्निंग, यानी कि जो भी वैल्यू में ए के अंदर हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट इनपुट कराएंगे, अपना नाम इनपुट करा सकते हैं, या फिर हेलो, या फिर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। ठीक है, तो अगर ए के अंदर में बैड मॉर्निंग आता है तो वहां पर ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट सॉरी आई कैनॉट प्रिंट दिस टेक्स्ट।
ठीक है, यानी कि अगर इसके अंदर बैड मॉर्निंग आता है तो ये इस वाले को प्रिंट करने का काम करेगा। अदरवाइज अगर इसके अंदर ये बैड मॉर्निंग आता है, ए के अंदर अगर बैड मॉर्निंग आपने लिखा है, इनपुट किया है, तो इस लाइन को वो प्रिंट करेगा, इस लाइन को वो प्रिंट करेगा। अदरवाइज अगर उसके अंदर बैड मॉर्निंग नहीं है, कुछ और टेक्स्ट है, तो वो उस लाइन को या उस टेक्स्ट को वो प्रिंट कर देगा। ए के अंदर जो भी आपने इनपुट किया है उसको वो प्रिंट कर देगा। हाय, हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है वो आपने लिखा हो, इनपुट किया होगा, तो वो उसको प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फ्लो, कंट्रोल फ्लो में यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद ए के अंदर जो है यहाँ पर इनपुट किया वैल्यू। ठीक है, इनपुट करने के बाद अब वो चेक कर रहा है ए के अंदर क्या बैड मॉर्निंग है। अगर बैड मॉर्निंग है तो वापस से फिर ये फ्लो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, यानी कि फिर से आप इसको इनपुट कीजिए। इनपुट करने के बाद जो है फिर से वो चेक करेगा, और अब की अगर ये बैड मॉर्निंग नहीं है तो फिर क्या होगा, तब वो उस वैल्यू को वो क्या कर देगा, प्रिंट करने का काम करेगा। और प्रिंट करने के बाद फिर वो क्या हो जाएगा, वो एंड हो जाएगा प्रोग्राम। क्लियर है? तो ये है आपका कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ये सिर्फ हम फ्लो चार्ट से के माध्यम से ही बताए हैं। ठीक है, और जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता है आपका, वो आपका आपके कंडीशंस को इसी तरह से चेक करेगा, इफ लगा करके चेक करेगा। ठीक है, और उसके बाद उसका वो आउटपुट जनरेट करेगा, और अगर वो स्टेटमेंट, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो उस फॉल्स में वो क्या प्रिंट करेगा, वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये इसका आउटपुट, ये इसका फ्लो चार्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और प्रोग्राम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।